Hello students, now we will study about genetic disorders. Mainly genetic disorder को है दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट इज क्रोमोसोमल एंड सेकंड इज मेंडेलियन डिसऑर्डर. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर क्यों हो रहे हैं? तो रीजन फॉर दिस डिसऑर्डर इज चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाए या फिर क्रोमोसोम का अरेंजमेंट. क्रोमोसोमल अरेंजमेंट चेंज हो जाए या फिर कुछ वेरिएशंस आ जाए इन क्रोमोसोम्स. सो इन फैक्टर्स की वजह से जो डिजीज या डिसऑर्डर्स अपीयर हो रहे हैं उनको बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं कि जब किसी पर्टिकुलर सिंगल जीन, एक सिंगल जीन में म्यूटेशन आए, म्यूटेशन इन सिंगल जीन. ओके, मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट किए थे तो उन्होंने जीन लेवल एलील्स के बारे में स्टडी किया था और उनके जो इफेक्ट है उन्हीं को अपने एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन किया था. ओके, तो यहां पर जो म्यूटेशंस एक सिंगल जीन में होगी तो उनके क्या चेंजेस होंगे? एलील्स में चेंजेस आएंगे. एलील्स में जो चेंजेस आएंगे उनकी वजह से जीन म्यूटेशन जो हो रही है उनको बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर. मतलब एक पर्टिकुलर जीन के अंदर म्यूटेशन से जो डिसऑर्डर्स किसी ऑर्गेनिज्म में अपीयर हो रहे हैं उनको बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर. सो इनको हम स्टेप बाय स्टेप यहां पर स्टडी करेंगे. फर्स्ट जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में हमारे इस चैप्टर में इन तीन डिजीज के बारे में दिखाया गया है. फर्स्ट इज डाउन सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम एंड थर्ड इज टर्नर सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम यहां पर ये सिंड्रोम का मतलब क्या है? सिंड्रोम इज द ग्रुप ऑफ इंटररिलेटेड डिजीज. सिंड्रोम का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ इंटररिलेटेड डिजीज. किसी को एक पर्टिकुलर डिजीज हो जाए और उनकी वजह से, उस पर्टिकुलर डिजीज की वजह से उसको और बहुत सारे डिजीज हो जाए तो ये जो डिजीज का ग्रुप बना है इनको बोलते हैं सिंड्रोम. ओके, नाउ फर्स्ट इज डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम किस वजह से हो गया? द रीजन फॉर दिस डाउन सिंड्रोम इज ट्राइसोमी of 21st chromosome. जनरल जो डिप्लॉइड सेल है उनके अंदर हर एक क्रोमोसोम दो बार प्रेजेंट है. फर्स्ट क्रोमोसोम दो बार प्रेजेंट है, सेकंड क्रोमोसोम दो बार प्रेजेंट है. ऐसे 21st क्रोमोसोम भी नॉर्मल सेल के अंदर दो बार प्रेजेंट होगा. लेकिन जब इस 21st क्रोमोसोम का एक और नंबर बढ़ जाए, मतलब ट्राइसोमी मतलब एक क्रोमोसोम और बढ़ गया, 21st क्रोमोसोम बढ़ गया, तो इस कंडीशन की वजह से जो डिजीज हो रही है उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम. तो इस केस में जो इंडिविजुअल होगा उसके अंदर टोटल क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 46 प्लस 1, क्योंकि एक क्रोमोसोम ये बढ़ गया तो 47 क्रोमोसोम्स बढ़ गए. ठीक है, 21st क्रोमोसोम क्या है? ऑटोसोम है, तो एक एक्स्ट्रा ऑटोसोम इस केस में प्रेजेंट होगा. तो इसकी वजह से कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म में, कौन कौन से फिजिकल या मेंटल कैरेक्टर्स अपीयर होंगे? शॉर्ट स्टेचर, उनके जो हाइट है वो डिक्रीज हो जाएगी. स्मॉल राउंडेड हेड छोटा होगा और राउंड शेप में होगा. फ्लैट फेस फ्लैट होगा. बैक ऑफ हेड भी क्या होंगी? फ्लैट होंगी. रिंकल टंग रिंकल्ड होंगी. फरोड टंग, फ्रो की शेप में टंग प्रेजेंट होंगी. पार्शियली ओपन माउथ, जो ये पेशेंट होंगे या जो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये डिजीज हो रहा है, मेल के केस में स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पर, ह्यूमन के केस में, तो उनका माउथ जो पार्शियली ओपन होगा, हमेशा थोड़ा सा खुला रहेगा माउथ. ब्रॉड पाम जो होगा वो ब्रॉड होगा और जो पाम क्रीज है वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक वे में प्रेजेंट होंगे. ओके, विद कैरेक्टराइज्ड पाम क्रीज, मतलब नॉर्मल से डिफरेंट पाम क्रीज प्रेजेंट होंगी. फिजिकल मेंटल जो होंगे डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा. फिजिकल प्रॉब्लम होगी उनकी,
मेंटली भी वो प्रॉब्लम होगी, कुछ डेवलपमेंट उनका रिटार्ड हो जाएगा, मतलब डेवलपमेंट प्रॉपर उस ऑर्गेनिज्म का नहीं हो पाएगा। तो इस केस में हमें याद क्या रखना है, 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी की वजह से ये डिजीज उस ऑर्गेनिज्म में अपीयर हो रही है, और इनके कुछ जो ये पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं इनको याद रखना। इन कैरेक्टर से बेस्ड भी आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये टॉपिक नीट और सीबीएसई दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम, इस डिजीज के होने का क्या रीजन है? इस डिजीज के होने का क्या रीजन है? इस डिजीज में जो मेल्स हैं उनके अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा। मेल के अंदर जनरली क्या प्रेजेंट है? एक्स वाई कंपोजिशन प्रेजेंट है, लेकिन जब क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में उनके अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया यहाँ पर, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया ये। तो एक्स क्रोमोसोम क्या करेगा? अब उस मेल के अंदर मेल के कैरेक्टर को रिड्यूस करेगा और फीमेल के कैरेक्टर को अपीयर करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर भी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे उस ऑर्गेनिज्म में? 46 प्लस 1x, टोटल 47। ओके, 46 प्लस 1x क्रोमोसोम, टोटल 47 क्रोमोसोम्स उस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे। जनरली देखो ये मेल के अंदर हो रहा है, मेल में नॉर्मल मेल था, उसके अंदर एक और एक्स क्रोमोसोम आ गया, तो उसकी वजह से जो मेल के कैरेक्टर है वो रिड्यूस हो जाएंगे और फीमेल के कैरेक्टर्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेल के कैरेक्टर रिड्यूस होंगे तो मेल कैसा हो जाएगा? स्टेराइल हो जाएगा, स्टेराइल मेल। टॉल स्टेचर, उसकी हाइट जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगी। गायनेकोमेस्टिया प्रेजेंट, दिस गायनेकोमेस्टिया इज द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ओके, मेल के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो एक्स क्रोमोसोम है वो भी अपना इफेक्ट शो करना स्टार्ट करेगा। ओके, तो मेल के अंदर ये कैरेक्टर्स अपीयर होने स्टार्ट हो जाएंगे जब एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम वहां पर प्रेजेंट होगा। ओके, नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम किस वजह से हो रहा है? टर्नर सिंड्रोम के अंदर जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स के अंदर जनरली 2 एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन 2 एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम जब डिलीट हो जाए, एक एक्स क्रोमोसोम जब डिलीट हो जाए तो जो डिजीज अपीयर होगी उनको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो यहां पर एक एक्स क्रोमोसोम कम है, डेफिशिएंट इन फीमेल्स आर डेफिशिएंट इन 1 एक्स क्रोमोसोम। सो यहां पर फीमेल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो कितने होंगे? 45 क्रोमोसोम्स यहां पर प्रेजेंट होंगे। ओके, नाउ अब देखो फीमेल्स के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है। एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होगा तो क्या होगा? फीमेल के अंदर जो फीमेल कैरेक्टर्स है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। फीमेल के अंदर फीमेल कैरेक्टर्स रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। हमने यहाँ पर क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया था, तो उस एक्स क्रोमोसोम की वजह से जो फीमेल के कैरेक्टर्स थे मेल में अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट इस टर्नर सिंड्रोम में फीमेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम कम हो गया, तो उसकी वजह से यहाँ पर फीमेल के कैरेक्टर्स रिड्यूस होंगे, मेल के कैरेक्टर अपीयर होना स्टार्ट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर वाई क्रोमोसोम नहीं है। तो यहाँ पर जो भी कैरेक्टर्स आएंगे वो रिड्यूस्ड फीमेल कैरेक्टर्स ही प्रेजेंट होंगे। तो रूडिमेंट्री ओवेरी, रूडिमेंट्री ओवेरी मतलब ओवेरी का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, एग वगैरह रिलीज करने में उनमें डिफिकल्टी होगी। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होंगे वो सब के सब एब्सेंट हो जाएंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आप सभी को पता है, तो वो सारे के सारे इस केस में फीमेल में एब्सेंट होंगे। ओके, नाउ इसके लिए इतना ही सफिशिएंट आई थिंक। सो दिस इज ऑल अबाउट द जेनेटिक डिसऑर्डर, और जेनेटिक डिसऑर्डर में भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होने के रीजन क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो जाए, ओके, या फिर क्रोमोसोम में कुछ वेरिएशंस आ जाए, तो उनकी वजह से जो डिसऑर्डर्स हो रहे हैं उनको हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोल रहे हैं। और इसके यहाँ पर हम इस चैप्टर में इन 3 डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं।